मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। इसी टाइप का कोई शेर था जिसके ऊपर कार्ल मार्क्स और गालिब के बीच में प्रतिवेदन होता है या बातचीत होती है, ख़त के माध्यम से बातचीत होती है, ख़त के द्वारा बातचीत होती है, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और बहुत सारा कमेंट आया था। हालांकि देखिए वीडियो अच्छा नहीं है, मैं सोचूंगा कि अच्छा लोकेशन देखूं तब मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता है, लफ्ज़ों का खेल है। तो गालिब का वो जो शेर था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हुए लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपने खुद से खुद ख्याली की है, खुद से बनाया है इस चीज़ के इंसिडेंट को। देखिए मैंने खुद ख्याली नहीं की है, खुद से नहीं बनाया है मैंने ये गालिब और कार्ल मार्क्स के बीच के ये कॉन्वर्सेशन। आप खुद मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लेटर को, इंग्लिश में भी और हिंदी में अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के दिए हुए हैं, और मैं इसमें भी देने की कोशिश करूँगा, इसमें भी दे दूँगा। जो लोग चाहते हैं उस चीज़ को समझना, गालिब और कार्ल मार्क्स के बीच की बातों को जानना, वो जान सकते हैं। जहाँ तक बात रही उपनिषद की, कुछ लोग बोल रहे थे कि उपनिषद कैसे आप कोट कर रहे हैं, तो भैया वो उनके ख़त में ही है, वो मेंशन उनके ख़त में ही गालिब ने खुद कहा है कि तुम मेरे इस शेर को, जो कि ऐसा था कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उस चीज़ को जब कार्ल मार्क्स को वो बोल रहे थे कि तुम अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो वहदतुल वजूद को जानो और उपनिषद को जानो। तो भैया उपनिषद और वहदतुल वजूद का जो हवाला है वो ख़ुद गालिब दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है मैंने वहदतुल वजूद को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया, तो हाँ बिल्कुल मैंने वहदतुल वजूद को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया। और कुछ लोग कहेंगे कि उस वीडियो को हटा दो अगर तुम वहदतुल वजूद का गलत एक्सप्लेन किया है, तो भैया रहने देते हैं वीडियो को। और इस चीज़ पे कम से कम चर्चा तो कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को हम लोग जान तो रहे हैं या इस चीज़ को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग तो वहदतुल वजूद तक पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो मेरी जो परवरिश है वो हिंदी माध्यम से हुई है, उर्दू में उतनी पकड़ नहीं है मेरी। तो मैं जब इस चीज़ पर इनिशियल रिसर्च कर रहा था या जानने की कोशिश कर रहा था तो उसको अपना मोड़ दे दिया था, वहदतुल वजूद को अपने हिसाब से, वहदत को एक अलग ही मीनिंग दे दिया था। हालांकि अभी मैं वहदतुल वजूद को जानने की कोशिश किया हूँ, वहदतुल वजूद और वहदतुल सऊद दोनों को जानने की कोशिश किया हूँ। और जो लोग सवाल मुझसे कर रहे थे इस बारे में वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। वहदतुल वजूद का अगर ऐसे मीनिंग निकाला जाए, नॉर्मल मीनिंग निकाली जाए तो यूनिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्स का मेल है ना, समझ गए ना। यूनिवर्स में मिल जाना, यूनिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्स या यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का एकीकृत होना या एक तरह से मिला हुआ प्रतीत होना या मिला हुआ लगना। तो आप लोग देखिए, किसी चीज़ को लफ्ज़ से जानना अलग होता है और किसी चीज़ को अपने अनुभव से जानना, अपने उर्दू वर्ड भी अनुभव का मैं नहीं ला पा रहा हूँ, अपने अनुभव से जानना एक अलग चीज़ है। जैसे मैं कश्मीर के बारे में पढ़ा और कश्मीर में हूँ, ये दो अलग अलग चीज़ है। वहदतुल वजूद के बारे में जाना और वहदतुल वजूद को फील किया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आप लोग जो भी मुझे शब्दों से मात देने की कोशिश कर रहे थे या शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग खुद भी वहदतुल वजूद को फिजिकली महसूस नहीं किए होंगे। वो जो एक्सप्लेनेशन है इब्न अरबी का, जो एक्सप्लेनेशन है सराखों पर, मैं कभी भी उनके मुकाबले उस एक्सप्लेनेशन पे नहीं आ पाऊँगा। मैं लर्न कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा वहदतुल वजूद को अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। या अभी भी मैं जो थोड़ा मोड़ा कोट किया हूँ इससे आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि वहदतुल वजूद क्या है, या मैं वहदतुल वजूद को सही डायरेक्शन से जानने की कोशिश किया हूँ। वहदतुल सऊद अल्लाह और खल्क़ को और अम्र को अलग करता है, आलम अम्र और आलम खल्क़ को अलग करता है सऊद। और वहदतुल वजूद दोनों को एक ही मानता है। एक हायर थिंकिंग में, एक हायर इल्हाम में ये सब कुछ एक ही हो जाता है। बंदा और खुदा दोनों एक हो जाता है। इसके हिंदुइज़म में अलग मायने हैं, इस्लाम में अलग मायने हैं।
और इसका एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग है। जो लोग समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक की बात है गालिब का वो शेर जिसमें गालिब कह रहे हैं, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत दिल बहलाने को गालिब, यह ख़याल अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने हमारे जो सदगुरु हैं, सदगुरु भी इस चीज़ को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ओशो भी एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हम जब शरीर को छोड़ते हैं तो अब हमारे जो शरीर का स्टेटमेंट होता है, एक समरी निकलता है हमारे शरीर से, वही स्टेटमेंट अगर अच्छा हुआ तो वो एक्सेसिव हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, वही जन्नत की तरह हमें महसूस होने लगता है, जो या रूह को महसूस होने लगता है। अगर हमारी ज़िंदगी का स्टेटमेंट एक गलत निकलता है तो वही चीज़ बड़ा हो जाता है, जो कि जहन्नम सा प्रतीत होने लगता है, ये जहन्नम से महसूस होने लगता है। ये सदगुरु और ओशो के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में समझा हूँ। तो ये चांसेस है जो कि गालिब कहने की कोशिश कर रहे हैं। गालिब को अगर वो चीज़ महसूस हो गया है कि सच में ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है शरीर छोड़ने के बाद, तो ऐसा हो सकता है। हम सभी लर्न कर रहे हैं, हम कभी भी शब्दों से जान पाएंगे या शब्दों से ही समझ पाएंगे कि गालिब एथीस्ट थे, एग्नोइस्ट थे, या सच में वो क्या बोलते हैं अल्लाह पे या खुदा की एग्जिस्टेंस पे यकीन रखते थे। वो तो गालिब खुद ही बता पाएंगे। अगर क़यामत में कभी मिले हम लोग उनसे, हश्र के मैदान में कभी मुलाकात हुई, तो गालिब साहब से पूछ लिया जाएगा। और एक्चुअल में क्या है, वो शब्दों का खेल है, सब लफ्ज़ों का खेल है। आप भी नहीं बता पाइएगा हकीकत क्या है, और मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि हकीकत क्या है। और जब तक उस हकीकत तक पहुँचेंगे तब हम ही हकीकत नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और अगर कभी पहुँच गए इस शरीर में रहते हुए, जैसे कि हमारे सूफिया इकराम पहुँचे, अल्लाह उसका सर्फ आपको भी दे, हमें भी दे, या हिंदुइज़्म में भी कुछ ऋषि मुनि रहे हैं, वैसा सर्फ हमारे हिंदू भाइयों को भी मिले, तो जो महसूस होता है ना, वो कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है ये चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।